आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के एक रोज़ा दौरा करेंगे, जहां वो 30 से ज़्यादा मंसूबों को कौम के नाम वफ़ करेंगे। इन मंसूबों में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में 430 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल और 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिमागी इलाज वाला अस्पताल शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म श्री जगत गुरु विश्व आराध्या गुरुकुल की सदी तकरीब के ख़ितामी प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। वो श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 ज़बानों में तर्जुमा और इसके मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यादगारी मरकज़ को भी कौम के नाम वफ़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 63 फुट लंबे मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक के ज़रिए IRCTC के महाकाल एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन अहम मजहबी मकामात वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल आज तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। केजरीवाल ने अपनी साबका हुकूमत के सभी काबीनी वुज़रा को बरकरार रखने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने गुज़िश्ता हफ्ते हुए इंतखाबात में दिल्ली असेंबली की 70 में से 62 सीटें जीती थीं। और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयान दिया है, जिस पर वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारत ने तुर्की को मुतनब्बे किया है कि वो इसके दाखिली मामलात में मदाखलत न करे। भारत ने कहा है कि कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है। तुर्की पाकिस्तान मुश्तरका एलामिये में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने से मुतालिक सवालों का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि तुर्की के सदर ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो बातें कही हैं, भारत ने सबको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तुर्की क़यादत को हक़ाइक़ के बारे में सही समझ पैदा करनी चाहिए। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने दिल्ली में रिज़र्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। आम बजट पेश होने के बाद हुई इस मीटिंग में तमाम अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने यकीन दिलाया है कि दही इलाकों को फ़रोग़ देने के लिए कर्ज़ का खातिर ख्वाह इंतज़ाम किया जाएगा। एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट के बारे में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कर्ज़ की हद को बढ़ाया गया है और उम्मीद है कि मांग बढ़ने पर क्रेडिट की ज़रूरतें पूरी होंगी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तमाम इक़्तिसादी चैलेंजेस के पेश नज़र यकीन दिलाया है कि रिज़र्व बैंक मईशत में पैदावार के शोबे के लिए खातिर ख्वाह लिक्विडिटी बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ़ है। और नकल मकानी करने वाली सिन्फ़ों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स यानी कि COP 13 गुजरात के गांधी नगर में मुनक़िद किया जाएगा। 17 फरवरी से 22 फरवरी तक जारी रहने वाले CMS COP 13 में कई ममालिक के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे और तेज़ी से मादूम हो रही नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासिर 80 साला चीनी सय्याह की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिर शख्स की एशिया से बाहर मौत का ये पहला मामला है। फ्रांस के वज़ीर सेहत ने कहा है कि ये मर्ज़ जनवरी के आखिरी हफ्ते से पेरिस के अस्पताल में दाखिल था। चीन में कोरोना वायरस की जद में अब तक 67,000 लोग आ चुके हैं। इस खतरनाक वायरस से चीन में मरने वालों की तादाद 1500 से ज़्यादा हो चुकी है। इस दरमियान जापान के भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि जापान के एक जहाज़ में सवार कोरोना वायरस से मुतासिर 3 भारतीय शहरियों की सेहत में बेहतरी आई है और जहाज़ पर सवार किसी दीगर भारतीय की मुतासिर होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। भारत की भावना जाट ने नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भावना ने रांची में मुनक़िद नेशनल चैंपियनशिप में 20 मीटर पैदल चाल ज़ुमरे में यह रिकॉर्ड बनाया है। भावना ने 1 घंटा 29 मिनट 54 सेकंड के वक्त के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। इस वक्त की खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।